हेलो गाइस, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। राजकुमार राव और अमिका कब्बी की नई फिल्म आई है भूल चूक माफ। इस फिल्म की रिलीज से पहले बहुत तमाशे हुए। पहले ये थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, फिर मेकर्स ने इंडिया पाकिस्तान टेंशन का हवाला देते हुए इसे ओटीटी पर रिलीज करने की बात कही। इस चीज को लेकर पीवीआर और प्रोडक्शन कंपनी मैडॉक फिल्म्स के बीच विवाद हो गया। अंततः दोनों पक्षों ने आपस में समझौता करके इस फिल्म को सिनेमाघरों में ही रिलीज करने का फैसला किया। आप जब भूल चूक माफ देखते हैं तो आपको भान होता है कि कमोबेश यही चीज इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के साथ भी हुई है, समझौता। क्यों? क्योंकि फिल्म के प्रमोशनल मटेरियल में बताया गया था कि फिल्म टाइम लूप के बारे में बात करती है। टाइम लूप यानी एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें आदमी एक ही समय में फंसा रह जाता है, उसके लिए समय आगे और पीछे नहीं बढ़ता। मगर फिल्म देखने पर मालूम पड़ता है कि टाइम लूप तो झांकी था, असली ड्रामा बाकी था। खैर, भूल चूक माफ की कहानी बनारस में रहने वाले एक जोड़े की है। रंजन तिवारी और तितली मिश्रा, ये दोनों लोग एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मगर तितली के पिताजी की एक शर्त है, लड़के की सरकारी नौकरी होनी चाहिए। रंजन किसी तरह मन्नतें मांगकर, जुगाड़ लगाकर, झोल झाल करके एक सरकारी नौकरी जुगाड़ लेता है। घर में जलसा होता है, शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हल्दी लगवाकर रंजन तिवारी सोते हैं। अगले दिन शादी है, मगर सुबह उठते हैं तो फिर से हल्दी की तैयारियां हो रही हैं। ऐसा लगातार कई दिनों तक होता है। ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। भूल चूक माफ के साथ बुनियादी समस्या ये है कि एक टेम्पलेट सिनेमा है। वही यूपी का एक छोटा सा शहर, वही कलेशी परिवार और वही सेम लड़का लड़की के साथ आने में होने वाली दिक्कतें। मगर ये फिल्म अपने टेम्पलेट के साथ भी न्याय नहीं कर पाती। अव्वल तो फिल्म के एक दो छोड़कर कोई भी डायलॉग या पंच लाइन लैंड नहीं होते। एक साधारण कहानी को इतना उलझा दिया जाता है ताकि दर्शकों को ऐसा लगे कि उन्हें कुछ नया देखने को मिल रहा है। ऊपर से ये फिल्म अपने पॉइंट तक पहुंचने में इतना वक्त लगाती है कि बोझिल लगने लगती है। भूल चूक माफ समेत पिछले दिनों आई तमाम कॉमेडी फिल्मों के साथ एक समस्या रही है। वो खालिश कॉमेडी फिल्में नहीं होना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि वो फिल्म में लोगों को हंसते हंसाते कुछ संदेश देके जाएं। स्त्री जैसी कुछ फिल्में ऐसी रहीं जिनका मर्म उनकी कहानी में ही छुपा होता था, उसके लिए आडंबर रचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मगर फिर आती हैं भूल चूक माफ जैसी फिल्में जो ये काम दर्शकों के साथ जबरदस्ती करना चाहती हैं। वो इस मैसेजिंग के चक्कर में पूरी फिल्म को दांव पर लगा देती हैं और फिर अंत में हीरो फोर्थ वॉल तोड़कर ज्ञान भगाकर चला जाता है। जब डायरेक्टली जनता से ही बात करके मैसेज देना था तो फिर फिल्म बनाने का क्या मकसद? भूल चूक माफ के बाद एक शानदार कॉन्सेप्ट था टाइम लूप का, जो कि भारतीय दर्शकों के लिए नया भी है। हिंदी सिनेमा में लूप लपेटा समेत एक आध दो फिल्में हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया है। मगर ये फिल्म एक साथ बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करती है। इन्हें टाइम लूप को भुनाना है, देश में फैली बेरोजगारी पर बात करनी है, साथ में धार्मिक सौहार्द पर टिप्पणी करनी है, मगर किसी भी चीज को लेकर गंभीरता नहीं बरती गई है और अंत में सारी चीजें भगवान भरोसे छोड़ दी जाती हैं। यहाँ भगवान भरोसे कोई मुहावरा या मेटाफर नहीं है, बल्कि लिटरली फिल्म में सब कुछ भगवान शिव के भरोसे ही होता है। ये सुनने में कितना अटपटा लगता है कि जो फिल्म साइंस के एक कॉन्सेप्ट से शुरू होती है और भगवान पर खत्म हो जाती है। बड़ी बड़ी बातें करने और हाई एंड कॉन्सेप्ट के बीच मेकर्स बेसिक बातें भूल जाते हैं। मसलन फिल्म में एक किरदार है जिसकी पत्नी अचार का बिजनेस करती है, मगर उस व्यक्ति को ये कहकर चिढ़ाया जाता है कि वो अपनी पत्नी के पैसों पर पल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बच्चा पैदा करने को दुनिया का सबसे आसान काम डिक्लेयर कर दिया जाता है। वही वुमन रिटन बाय मेन वाली समस्या, ये सब तो फिर भी झिल जाता है। फिर आता है फिल्म का क्लाइमैक्स। कुछ दिनों पहले एक तमिल फिल्म आई थी ड्रैगन। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के की थी जो फर्जी डिग्री दिखाकर बनवाकर एक बड़ी कंपनी में ऊंची सैलरी वाली नौकरी पा जाता है। भूल चूक माफ और इस फिल्म का आइडिया मिलता जुलता लग सकता है, मगर दोनों फिल्मों का क्लाइमैक्स डिट्टो है। बस फर्क यह है कि ड्रैगन के मेकर्स ने उस चीज के चक्कर में पूरी फिल्म की ऐसी तैसी नहीं की थी। लास्ट में वो चीज आती है और अपना इम्पैक्ट छोड़कर चली जाती है। मगर यहाँ तो बाकायदा एक व्यक्ति आता है और स्पीच देकर समझाता है कि ये पूरा माजरा है क्या। भूल चूक माफ में रंजन तिवारी का रोल किया है राजकुमार राव ने। ऐसे रोल्स इतनी बार कर चुके हैं कि उन्हें फेशियल एक्सप्रेशन से लेकर बॉडी लैंग्वेज सब कुछ रट गया होगा। वो तो उनकी कलाकारी है कि वो फिर भी इन रोल्स को फ्रेश तरीके से पेश करने का कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं। फिल्म में कई ऐसे सीन्स हैं जहां राज का किरदार फ्रस्ट्रेटेड है, मगर उसे देखकर मजा आता है, मगर पब्लिक के लिए वो बहुत रिपीटेटिव हो गया है। अमिका कब्बी ने तितली के किरदार को जरूरत से ज्यादा बबली बना दिया है। या तो फिल्म में पपी फेस बनाकर पापा को ब्लैकमेल कर रही होती हैं या अपने बॉयफ्रेंड जंजन को हड़का रही होती हैं। वैसे तो वो आज के दौर की स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन है, मगर उनकी जिंदगी का एक मकसद है रंजन तिवारी से ब्याह करना। वो अपने करियर पर फोकस करने की बजाय रंजन की नौकरी लगवाने में जुटी रहती हैं। क्यों? ताकि उनसे शादी कर सकें। बाकी फिल्म में जाकिर हुसैन, रघुवीर यादव, सीमा पाहवा, संजय मिश्रा और इश्तियाक खान जैसे एक्टर्स ने काम किया है,
मगर क्या मजाल कि किसी को एक भी सीन में परफॉर्म करने का मौका दिया जाए। बहरहाल भूल चूक माफ के पास करने को कितना कुछ था, मगर राइटिंग ऐसी रही कि जरा से प्यार में डूबे रहे और फिल्म बीत गई कुंवर नारायण से माफी के साथ। बाकी ये हमारी राय है, आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।